आज के प्रसंग में विदेहराज जनक जी रानी सुनैना से बोले, भरत जी कभी भी श्री राम की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें स्नेहवश कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह सब बातें करते हुए पति पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी और सवेरा हो गया। इधर श्री राम उठे और स्नान करके गुरु जी के पास पहुँचे। चरण वंदना करके श्री राम बोले, हे नाथ, मिथिलापति और उनके सभी लोगों को कष्ट सहते हुए बहुत दिन हो गए। सबका हित आपके हाथ है, आप जो उचित हो वह कीजिए। श्री राम की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ बोले, हे राम, तुम्हारे होते हुए किसी को क्लेश नहीं होगा। उन्हें तो तब कष्ट होगा जब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना सभी जगह उन्हें नरक का वास दिखाई पड़ेगा। हे राम, आप तो सभी के मन की जानते हैं, अतः अब आप आश्रम को पधारिए। ऐसा कहकर मुनि राज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम उन्हें दंडवत प्रणाम करके चले गए। इधर मुनि श्रेष्ठ राजा जनक के पास गए और मुनि ने श्री राम की बात मिथिलापति को बताई। यह सुनकर राजा जनक बोले, महाराज दशरथ ने श्री राम को वन दिया और प्रेम में अपने शरीर को छोड़ दिया, और हम राम को घोर जंगल देकर यहाँ से चले जाएं, यह कैसे हो सकता है। अतः राजा सभी को लेकर भरत जी के पास चले। भरत जी ने महाराज को देखा तो आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें समयानुकूल श्रेष्ठ आसन दिया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुनो। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भोरे हूँ भरत न पेली हही, मन सहु राम रजाई, करिए न सोचु स्नेह बस, कहेउ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति फलक समरीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखशील स्वभाव, तुम बिनु राम सकल सुख साजा,
नरक सरिस दुहुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजि तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जहि केहि। राउर आयस सिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिये पाऊ, भयउ सनेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु न पहि सुनाए, शील सनेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम्हें बिनु असमंजस समन, को समरथ ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए
दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। समौ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कहत रहु तिराऊ, तुमहि विदित रघुबीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।